नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं एक और टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अपवहन वेग। किसी किताब में होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम सीखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में लास्ट में हमने एक फॉर्मूला निकाला था, जिसमें मैंने सी से सी काटना भूल गया था, जिसके कारण वो आखिरी फॉर्मूला गलत हो गया था। तो कृपया करके उसको सुधार के चलिए। तो मैंने कराया था बेटा आपको कि लास्ट में जो पहले मैं उसको बताता हूँ, इसको मैं बाद में कराऊंगा, उससे पहले ये सीख लीजिए। मैंने निकाला था u बराबर 1/, मेरे पास था कितना, q²/2c फॉर्मूला था ये। u मेरे पास आया था q²/2c, जहां से मैंने q बराबर निकाला था c × b। जिस मान को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो u इक्वल टू कितना आएगा, c²v²/2c। ये लिखना मैं भूल गया था, तो मैंने लिख दिया था c²v²/2। c लिखना भूल गया था, तो c से एक ये कट जाएगा, तो u इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 cv²। आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा उसे। आप एक बार देख लीजिए, मैंने आपको कराया था बेटा कि मैंने बस इतना करा के छोड़ दिया था आपको कि u बराबर c²v²/2। यहां पर c लगाना भूल गया था, यानी अर्थात इस वाले चिन्ह को मैं इस वाले को लगाना भूल गया था। तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में लास्ट डेरिवेशन हमने किया था और सबसे लास्ट में ये फॉर्मूला निकला था, यहाँ कोने में सबसे लास्ट में निकला था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वीडियो पे, ठीक है। और मैंने उसको करेक्ट यहाँ पे करा दिया है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। पिछली वीडियो में नहीं करा सका, लेकिन मैंने यहाँ पे करा दिया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा इस अनुगमन वेग की तरफ। तो अनुगमन वेग की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं बेटा, अनुगमन वेग होता क्या है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी चालक तार के दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र को आरोपित किया जाता है, तब उसके इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में गति न करते हुए एक रेगुलर मोशन में गति करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा कि वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो देखते हैं, देखिए बेटा। तो सबसे पहले मैं एक चालक तार बनाता हूं। तो उस चालक तार को कुछ इस तरीके से बनाता हूं, यहां पर करता हूं इस डेरिवेशन को। मैंने एक चालक तार बनाया, ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया कि एक वायर विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट किया। आप बहुत ही समझदार हो बेटा, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन जिधर से जाएंगे उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। आता है ना, इस बात में किसी को कोई दोहराव नहीं होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन जिस वे से जाएंगे उस वे से क्या करेगा बेटा, करंट आना शुरू करेगा। तो आवेश वाहक का कार्य चालक तारों में इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन यानी ऋण सिरा ये, तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा इधर से, ठीक है। अर्थात मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन को छोड़कर एक सीधी मोशन में गति करेंगे, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अपवहन वेग या अपवाह वेग, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से चलेंगे। जब इस तरीके से चलेंगे तो एक इन पर बल आरोपित होगा। इधर क्या रहेगा, ये पॉजिटिव वाला सिरा है तो इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव वाला सिरा है तो इधर नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर मैं देखूं वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, ऐसे। बोलिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, ऐसे। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो यहां पर एक बल कार्यरत करेगा। तो बल कितना होगा बेटा, कार्यरत बल कितना होगा। बल को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं। बल मेरे पास कितना आता है बेटा, बताइए, Q × E। Q × E। अब गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। गति कौन कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू कितना होगा बेटा, माइनस का E। E क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है,
ई है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं बेटा F बराबर माइनस के E इंटू ई। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। F बराबर माइनस के E इंटू ई, इसको मैं कह दूं समीकरण नंबर 1। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है? हाँ होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो गति परिवर्तन होगी? हाँ होगी, क्योंकि पहले अगर मैंने मान भी ली कि पहले गति जीरो थी, मान ली, तो वैसा होता नहीं है। मैंने अगर मान ली पहले इलेक्ट्रॉन की गति जीरो थी, तो अब जीरो से चलना चालू किया, तो वेग परिवर्तन की दर अब कुछ समय तो लेगा ही लेगा इस कंडीशन में। तो जब उसका वेग परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन में जो समय लगता है, यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो यानी यहाँ पर जब गति करेगा इलेक्ट्रॉन तो त्वरण भी जनरेट होगा, और त्वरण कितना जनरेट होगा? ए बराबर कितना होता है बेटा? हम जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए, F वर्ग m द्रव्यमान a त्वरण, ठीक है। तो हमको निकालना है बेटा a, तो a इक्वल टू कितना आएगा? F अपॉन m। F की वैल्यू हम समीकरण 1 से कर चुके हैं, तो बेटा समीकरण 1 से, किसे? समीकरण 1 से, तो a इक्वल टू आएगा माइनस के ई अपॉन m। बता दीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मेरे पास a आ गया, ठीक। अब देखिए अब जब a आया है तो कब आया है? इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो मूव करेगा तो टक्कर भी करेगा। टक्कर करने के पश्चात जितना समय लेगा, टक्कर के बाद जितना समय लेगा उसको कहा जाता है बेटा विश्रांति काल। टक्कर के बाद यानी टक्कर के बाद लगे समय को कहते हैं बेटा क्या? विश्रांति काल। एकाएक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन के वेग में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं इस जगह पे। तो देखिए बेटा, अब हम निकाल सकते हैं बेटा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, मेरे पास n इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n देखो गति के प्रथम नियम से, गति के किस नियम से बेटा? गति के प्रथम नियम से। गति का प्रथम नियम कहता है हमसे v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, जो एक इलेक्ट्रॉन होता तो मैं काम भी खत्म कर देता इसको। तो मेरे पास n इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कोई अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी का अलग अलग वेग होगा। तो देखो जब मेरे पास सभी का अलग अलग वेग है, तो मैंने माना v1 पहले के लिए, प्लस v2 दूसरे के लिए, प्लस v3 तीसरे के लिए, ऐसे प्लस डॉट 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 vn लास्ट वाले के लिए। इसी प्रकार इधर आएगा बेटा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 u1। इसी प्रकार आगे आएगा a परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि त्वरण परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि त्वरण फिक्स वैल्यू में आ चुका है e अपॉन m। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हर जगह समान रहेगा, वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान रहेगा, और E हर जगह समान रहेगा। तो A तो परिवर्तित तो होने से रहा, क्योंकि A मेरे पास आ गया माइनस के E m अपॉन E m। वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान रहेगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया, तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा, तो वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं बेटा E की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये भी चेंज होगी नहीं। m की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 kg, तो ये भी चेंज नहीं होगा, अर्थात A परिवर्तित होगा नहीं। तो परिवर्तित कौन होगा? विश्रांति काल, क्योंकि विश्रांति काल के लिए हमने कुछ देखा नहीं। तो देखिए परिवर्तित जो होगा उसको लिख देते हैं, तो τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस τn, ठीक है। तो τn दिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के बाद सुन लेना बेटा कि τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn, ये वाली बात ठीक है। तो देखो मेरे पास ये तरह इतने का तरीका बन गया। n इलेक्ट्रॉन है, दोनों पक्षों में इनकी संख्या से
भाग देने पर, क्या देने पर बेटा, भाग देने पर। तो जब इनका भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा बेटा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n इक्वल टू इधर आएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस a ब्रैकेट में τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn। कोई दिक्कत? ये देखो अब डिवाइड करना बेटा, तो डिवाइड कर देंगे इसमें पूरे में n का। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो जब भी किसी संख्या का एवरेज निकालते हैं तो सभी संख्या उन संख्याओं को क्या करते हैं, योग, और योग करने के बाद जितनी संख्या थी उतने से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो जितनी संख्या है उतने से हम डिवाइड कर दिया, यानी n तक देखा था, n का ये किया योग और उतने से मैंने कर दिया डिवाइड। तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, औसत हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूं बेटा ऊपर देखना, यहाँ पे देखो यहां पर कर रहा हूं रेड वाला। इसके बाद तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, v बार एवरेज, औसत। v बार क्या बेटा, औसत। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, बराबर u बार, ठीक है, प्लस a टाउ बार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। माना u बार बराबर 0, देन जो v बार होगा वही vd होगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपवर्ड वेग को किससे प्रदर्शित करेंगे, vd से। तो vd इक्वल टू मेरे पास आएगा ये 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस के ई एम। तो माइनस के ई एम इंटू टाउ बार। तो अर्थात vd इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के ई अपॉन एम इंटू टाउ बार। तो ये आ जाएगा मेरे पास अपवहन वेग का फॉर्मूला। यहाँ पर E क्या है बेटा, E है इलेक्ट्रॉन, E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टाउ क्या है बेटा, औसत विश्रांति काल। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। ठीक है बेटा, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे बेटा। तो अगला टॉपिक है बेटा अपवहन वेग vd तथा विद्युत धारा I में संबंध। अपवहन वेग vd तथा विद्युत धारा I में संबंध। तो देखो इस संबंध को देखने वाले हैं। तो फिर से हमारे पास वही चालक तार है अपवहन वेग वाला। तो मैंने वही चालक तार में बना रहा हूं, फिर से बेटा ध्यान से देखना। तो मेरे पास वही चालक तार है बेटा, ठीक। तो ये मेरे पास वही चालक तार जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो गति कर रहे हैं। मान ले रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें गति कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। अब देखो इसकी लंबाई मैं कह रहा हूं बेटा, मेरे पास इसकी लंबाई कितनी है, n है। अनुप्रस्थ काट का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बेटे, ये है। यानी मैंने कहा लंबाई l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। तब इसका आयतन कितना होगा, a इंटू एल, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई जाती है किसमें बेटा, ए क्षेत्रफल में। और अगर मैंने एक से और मल्टीप्लाई कर दिया किसी डायमेंशन से, क्योंकि क्षेत्रफल में देखी जाती है 2 डायमेंशन, और अगर मैं एक डायमेंशन से और मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाती है 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन हो जाती है तो बन जाता है क्या, आयतन। तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये हो गया मेरे पास आयतन। तो तब इसका आयतन कितना होगा, ए है। माना एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉन की संख्या, माना एकांक लंबाई, एकांक आयतन में
इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये मैंने कहा बेटा कि एकांक आयतन में, तो कितना होगा बेटा n मान लिया, तो Al आयतन में, या मैं कह सकता हूं बेटा पूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैं कह बेटा कैपिटल N ये, और ये कितनी हो जाएगी एकांक, एकांक में n और कंप्लीट में कितना बेटा Al, तो NaN, समझ रहे हो इस बात को, यानी एकांक में, यानी अगर मैंने कहा कि मेरे पास इतने में n है, इतने में देखनी है, तो इसकी लंबाई मुझे पता है कि मुझे एक एकांक में पता है, एक में कितनी है n, तो Al में कितनी होगी Al इंटू n, ठीक है, तो मैंने उसके मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 रुपए की एक पेन, तो 100 पेन कितने की, 100 पेन कितने की 10 रुपए की एक पेन, तो 100 पेन कितने की 1000 की, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई ही तो किया दोनों का, मल्टीप्लाई किया कि नहीं, 100 और 10 का मल्टीप्लाई किया, तब मेरे पास 1000 बने, तो 10 रुपए की एक पेन, 100 पेन कितने की 1000 की, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बने, तो कुछ इसी प्रकार मुझे देखना है, तो एक का कितना n, Al का कितना हो जाएगा Na, और सही है कि नहीं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा NaN, तो एकांक पूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी NaN। अब आवेश देखते हैं बेटा, आवेश कितना होगा, तो आवेश कितना होता है, Q बराबर n इंटू ई, एन ई होता है, ध्यान देना स्मॉल n होता है, स्मॉल n मैंने एकांक मान लिया इसलिए मैंने स्मॉल n नहीं लिया, कंप्लीट जितनी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कंप्लीट उसको लेते हैं n इंटू ई, तो Q बराबर हमको देखना है n की वैल्यू कितनी है मेरे पास NaL इंटू ई, तो Q की वैल्यू कितनी है बेटा NaL इंटू ई, मेरे पास है, यहां से बोलो सही है कि नहीं, NaL इंटू ई, तो Q बराबर कितना आएगा NaL इंटू ई। अब देखो धारा के सूत्र से, किससे बेटा धारा के सूत्र से, धारा के सूत्र से, धारा का सूत्र क्या है मेरे पास, Q बराबर होता है I इंटू टी, Q बराबर कितना होता है I इंटू टी। अब हमको बात करनी है किसकी, अपवहन वेग तथा धारा में संबंध, तो ना तो यहाँ पर अभी मुझे धारा मिली है, अपवहन वेग तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं, तो देखो बना सकता, तो I बराबर कितना होगा Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, ठीक है, I बराबर कितना होगा Q अपॉन टी, तो I बराबर Q की वैल्यू कितनी मेरे पास हो जाएगी बेटा NaLe अपॉन टी, मुझे T नहीं पता तो T में निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है, देखना बेटा समीकरण नंबर कह दो उसको 2, ठीक है। अब देखना 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, 4 बराबर कितना होगा दूरी बट्टे समय, तो 4 बराबर जब दूरी बट्टे समय है तो मैं समझ सकता हूं बेटा 4 कितनी है मेरे पास v, 4 कितनी है v, दूरी कितनी है मेरे पास l, लंबाई l है, एक्चुअल में vd है ना, 4 कितनी है vd, लंबाई l और समय t, क्या मैं निकाल सकता हूं बेटा t बराबर l अपॉन vd, जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तभी धारा बहेगी, और जब धारा बहेगी तब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा वो कौन सा होगा अपवहन वेग, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो फिर किस वेग से चलेंगे बेटा अपवहन वेग से, तभी मैंने लिखा बेटा vd। इस बात को जहन जिंदगी और दिमाग में उतार लेना बेटा कि जो vd होगा l अपॉन t होगा, ठीक है, तो देखो t बराबर कितना आएगा मेरे पास l अपॉन vd, समीकरण 2 में मान रखने पर, किसमें बेटा समीकरण 2 में मान रखने पर, तो देख बेटा I बराबर NaL इंटू ई अपॉन L अपॉन vd जाएगा ऊपर और L से L कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, जो बचेगा वही संबंध हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा बेटा कितना I बराबर n, अरे क्या कर दिया मैंने, ये a l से l कटेगा, a थोड़ा ही कट जाएगा, ठीक है, तो कितना है बेटा NaE इंटू vd, ठीक है, vd यानी vd उसके सफिक्स में, मल्टीप्लाई में d नहीं है, ठीक है, तो I बराबर कितना आता है NeAVd इसके सफिक्स में, तो यहाँ मेरे पास धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, vd बराबर I अपॉन
NEA, VD बराबर I अपॉन NEA। N क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, इसका ले लिया होगा बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस रह जाती हैं, तो उन डेफिनेशंस को आप कवर करते हैं इसी वाले में। तो डेफिनेशन जैसे गतिशीलता हुई है ना, धारा घनत्व हुआ है ना, और भी हैं छोटे छोटे, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहीं पे लिखता हूँ बेटा, सबसे पहले लिखता हूँ बेटा धारा घनत्व। धारा घनत्व होता है जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए। जे बराबर कितना होगा बेटा? आई अपॉन ए। आई क्या है? मेरे पास करंट है, धारा, जो ये वाली आई है वही है, जे बराबर आई अपॉन ए। तो देखो मेरे पास जे बराबर आई अपॉन ए होगा, तो इसका मात्रक देखना है, इसका मात्रक, तो मात्रक देखेंगे। आई का मात्रक एम्पियर, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जे की विमा देखेंगे बेटा, तो विमा की बात करते हैं, एम्पियर की विमा ए, मीटर की विमा L2, तो यू पर जाएगा। तो जे की विमा कितनी आएगी बेटा? AL-2, ठीक है। तो जे की विमा मेरे पास कितनी आएगी? AL-2। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये वाली बात समझ में आई। अब इसी चीज को देखो थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार फिर से, है ना। मैं रफ कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझना है, आप लोगों को समझना है। देखिए इधर लिख रहा हूं मैंने बोला बेटा धारा घनत्व। धारा घनत्व मैंने देखा बेटा, इसको प्रदर्शित करेंगे जे से। जे इक्वल टू क्या होता है? एक सदिश राशि धारा घनत्व, तो कितना होगा? आई अपॉन ए। तो धारा घनत्व के लिए बात करेंगे बेटा, आई की वैल्यू हमारे पास, आई का मात्रक की बात करें पहले, मात्रक देखना है। तो मात्रक कितना था इसका? एम्पियर, इसका कितना था बेटा? मीटर स्क्वायर। तो जे का मात्रक कितना आया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब जे की विमा देखनी है हमको, तो विमा एम्पियर के लिए आएगी ए, मीटर के लिए आती है L2, तो ऊपर जाएगी। तो जे की विमा क्या आएगी? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं बेटा, यहां से बनता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको पता ही है, आते भी हैं, ठीक है। तो जे की विमा कितनी हो जाएगी? AL-2, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जे इक्वल टू मेरे पास था बेटा आई अपॉन ए। क्या मैं VD के पदों में निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आई इक्वल टू कितना था? NEAVD। आई इक्वल टू कितना था? NEAVD। तो लगाएंगे जे इक्वल टू NEAVD अपॉन ए से ए घट जाएगा, तो जे इक्वल टू कितना आएगा? NEVD। धारा घनत्व कितना आएगा बेटा? NEVD। कोई दिक्कत बेटा किसी को? बोलिए। धारा घनत्व आएगा मेरे पास NEVD। देखो कूलम इनटू मीटर कर देंगे अपना, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा बेटा? NEVD। तो मैंने देखा आई की वैल्यू लगाई NEAVD अपॉन ए से ए कट गया, मेरे पास जो बचेगा वही मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली हेडिंग है गतिशीलता। गतिशीलता इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा म्यू से। किससे गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। तो म्यू इक्वल टू होता है VD अपॉन ई, यानी वैद्युत क्षेत्र, सॉरी, अपवहन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। धारा घनत्व क्या है? धारा I तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, या प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं बेटा? धारा घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार म्यू की बात करूं तो म्यू क्या होता है कि अपवहन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहेंगे बेटा? गतिशीलता कहते हैं। तो देखिए मेरे पास म्यू इक्वल टू कितना आता है? VD अपॉन ई। तो देखिए इसका म्यू का मात्रक देखते हैं, गतिशीलता का मात्रक क्या रहेगा? VD का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और ई का मात्रक कितना होगा? न्यूटन पर कूलम। इसका मात्रक कितना होगा बेटा? न्यूटन पर कूलम जाएंगे ऊपर, तो म्यू का मात्रक देखो, मात्रक इसके लिए थोड़ी सी बढ़िया चीज है देखना। तो देखो मीटर इंटू कूलम बट्टे सेकंड इंटू न्यूटन,
ठीक है, अब क्या मैं न्यूटन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, न्यूटन को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, और बल का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ से आया, F बराबर ma से आया, a हम जानते हैं वेग परिवर्तन बट्टे समय, तो वेग हम जानते हैं बेटा कि वेग परिवर्तन बट्टे समय, वेग के लिए मात्रक जानते हैं मीटर पर सेकंड, यहाँ से समय है नीचे, सेकंड स्क्वायर हो गया a का, अब m रखा था तो हमने देखा m का kg, a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका है बेटा कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन का। तो मैं लगाएंगे बेटा म्यू का मात्रक फाइंड करने के लिए, तो देखिए बेटा m इंटू कूलम अपॉन, इसको मैं कर सकता हूँ एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम को भी कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ ना, इधर बचा मेरे पास सेकेंड इंटू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो म्यू का मात्रक क्या कितना आएगा बताइए, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर पर केजी, एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर पर केजी। इसकी विमा अगर हमको लिखनी है बेटा, तो विमा की बात करते हैं, म्यू की विमा, तो म्यू की विमा के बारे में बात करेंगे, तो एम्पियर की विमा आएगी कितनी a, और सेकंड की विमा कितनी आएगी T2, और केजी कितनी आएगी बेटा m, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो म्यू की विमा इक्वल टू कितनी आएगी बेटा a, ऐसे m माइनस 1 a T2, याद है किसकी विमा बेटा, म्यू की, देख लीजिए आप। ठीक है, तो हमने आज कवर किया बेटा कि हमने 4 टॉपिक कवर किए आज। 4 टॉपिक में हमने देखा बेटा कि सबसे पहला हमने टॉपिक कवर किया था अपवहन वेग, अपवहन वेग हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अपवहन वेग के बाद हमने कंप्लीट किया बेटा दूसरा धारा घनत्व, धारा घनत्व करने सॉरी वैद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, उसके बाद हमने धारा घनत्व, उसके बाद हमने किया बेटा क्या, गतिशीलता को। तो ये आपके सामने आज 4 टॉपिक हुए। 4 टॉपिक में आप बहुत ध्यान से देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा इस वीडियो से आपको, अपने इस एग्जाम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे, कंटेंट पसंद आता है। अब देखो इस पे लाइटिंग का इशू था, मैंने वो पोर्शन छोड़ भी दिया है, इस पोर्शन को मैंने कुछ नहीं फिल किया है, या मैंने खाली कर दिया इसको, है ना, हटा दिया मैंने, देखो इधर लिख दिया चीज़ें और मैंने चीज़ें इधर लिख दी। तो आपको देखो ये चीज़ समझ में आई, तो मैं चाहता हूँ आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड लोगों को बताइए तो सही कि बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, जुड़े रहिए हमसे, हम आपको डेफिनेटली सफल बनाकर ही छोड़ेंगे। हमारा चैनल एकदम ये समझ लो कि अपना चैनल मान के चलो, लोगों को बताओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन ऊपर से ऊपर आ जाएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, नाइट 11 बज रहे हैं, अगर देख पाओ तो 11 बज रहे हैं, 11 देखो, नाइट के, रात के 11 हैं, मैं तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाइट में, देख रहे हो। जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। देख सकते हो 11 बज रहे हैं करेक्ट, 5 मिनट कम, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गई, 10 मिनट, 11:10। अब देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो क्या आप अपना सहयोग नहीं दोगे? क्या मैं कुछ जो भी कमियां रहती हैं आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। ये नंबर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको 6396696438 एंड 8126697591। तो मैं ये नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ? अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप सबसे पहले मुझे बताओ तो सही, मैं भी तो देखूँ आपका डाउट कैसा है। तो अगर कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब जल्दी से जल्दी दे दूँ उस डाउट का, क्योंकि मोबाइल मेरे पास रहता है तो मैं डाउट को तुरंत सॉल्व कर भी सकता हूँ अगर आपका डाउट आएगा तो। बट डाउट भी जेन्युइन होना चाहिए, कमेंट में कोई बकवास भी नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लोगों को बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।
ठीक है, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस।